अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है ना 6.1 जो है, तो उसका हम लोग जो है ना जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 5 का अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो हम लोगों ने उसका पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ना वो अटैम्प्ट किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इसके जो दो पार्ट हैं यानी कि पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ना उसको जो है ना हम लोग इंशाल्लाह अटैम्प्ट करेंगे। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो ज़रूर कर दें। और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके उनको वॉच कर सकते हैं। ले जी, सबसे पहले यहाँ पे दो रकमें दी हुई हैं, एक ये रकम है और एक ये वाली रकम है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं सिंपल। ये चीज़ मैंने देखिए यहाँ पे लिख ली 2, ठीक है, वैसे ही ये चीज़ वैसे आ गई। फिर 2 लिखा। अब जहाँ पे भी x की पावर 4 आ जाए यानी किसी भी रकम पे 4 आ जाए उसको ऐसे लिखते हैं x की पावर 2 यानी 2 की पावर 2, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, तो उसको इस तरह से लिखते हैं माइनस। अब y की पावर 4 है, इसको भी ऐसे लिखेंगे y की पावर 2 की पावर 2, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, जो कि आपको पता है एक बार उसको प्लस में लिख ले और एक बार माइनस में। अभी मसला ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को अब देखें ये ए स्केयर माइनस ये बी स्केयर, अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए की रकम क्या है, क्या खाली एक्स ए की रकम है, क्या एक्स स्केयर ए की रकम है, क्या खाली वाई बी है, या वाई की पावर 2 जो है ना वो बी है। मैं आपको इसका एक ना शॉर्ट बता देता हूँ। देखें, अगर लिखी हो एक्स लिखा हो या कुछ भी लिखा हो उसके पावर सिर्फ ए की पावर लिखी हो 2, तो फिर इस पावर को छोड़ के इसके नीचे जो रकम होती है इसको कहते हैं ए, ठीक है। लेकिन अगर दो पावरें हों, जैसे ये 2 की पावर फिर 2 हो, तो फिर इस बाहर वाले 2 को छोड़ के अंदर जितनी भी रकम है ये सारी की सारी, तो इसको हम नाम देंगे ए का। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सिर्फ ए की पावर हो, ठीक है, तो नीचे जो भी रकम आएगी वो ए है। और अगर दो पावरें हो, एक ये, तो फिर इसको छोड़ के नीचे जो भी रकम आएगी वो ए है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही, इस बाहर वाली दो पावरें आ रही हैं, इसको छोड़ के ये अंदर जितनी भी रकम है ये सारी ये ए है, और इस दो को छोड़ के ये अंदर जितनी भी रकम आ रही है ये बी है। तो जाहिर है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या लिखा, ए लिखा प्लस, फिर बी लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर ए लिखा माइनस, और फिर ये बी की रकम जो कि वाई स्केयर थी। और ये क्यों लिखा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि ये एक फार्मूला है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया। अब दोबारा फिर इसी तरह 2 वैसे ये रकम वैसे, यहाँ दोबारा फिर फार्मूला लग जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब देखें इधर ए की स्केयर था, इसको छोड़ के ये जो नीचे वाली रकम है ना ये ए है, इसको छोड़ के नीचे वाली रकम जो है ना ये बी है। तो फिर उसी तरह ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इस फार्मूले को यहाँ ओपन कर दिया और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है ना इसका जो दूसरा हिस्सा यानी कि इस हिस्से को हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो है ना कवर अप कर लेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले ये रकम थी, तो उसको हम लोगों ने दोबारा फिर इसी तरह ही, ये 3 तो वैसे ही बाहर आ गया ना। अब जब भी 1 2 3 4, जब 4 रकमें हों तो हम पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ब्रैकेट लगाई बड़ी, पहले इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन, इधर एक्स है इधर भी एक्स है, ये एक्स की पावर 2 है ये एक्स की पावर 3 है, तो ज़ाहिर है एक्स की पावर 2 छोटी रकम है, इसको कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया। तो इधर एक्स की पावर टोटल 3 था, 2 बाहर चला गया, एक्स की पावर 2 खाली एक ही एक्स रह गया, प्लस ये 2 वैसे ही रह गया, ये एक्स की पावर 2 तो बाहर चला गया था, सिर्फ वाई रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। माइनस वैसे लिखा, भी इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर वाई की पावर 2 है इधर y की पावर 3 है, तो छोटी रकम y की पावर 2 है, दोनों में से y की पावर 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बाहर अंदर रह गया x, ये माइनस और ये माइनस जो हो जाएगा, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत चेंज होकर प्लस हो जाएगी। अब 2 रह गए यहाँ पे। अब यहाँ पे y की पावर देखें 3 थी, तो 2 तो बाहर चला गया था ना, सिर्फ एक ही y रह गया, ये बाहर चला गया था ना 2, तो एक ही y रह गया, इस तरह से। फिर ये 3 वैसे ही। अब पहले अंदर वाली रकमें देखें, इधर भी x प्लस 2y है इधर भी x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y आपने यहाँ पे लिख लिया दोनों में से एक। अब जो बाहर रकम लिखी हुई है, एक ये लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस एक ये y स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये जी 3 वैसे रह गया। फिर इसी तरह x प्लस 2y वैसे ही, यहाँ फिर फार्मूला लग रहा है, आप देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a है और ये p है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि a क्या x है या x स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ देख सकते हैं कि a की स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर को छोड़ के नीचे जो भी रकम होती है वो a है, इस स्क्वायर को छोड़ के एक जो नीचे रकम है वो b है। सो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला यहाँ में ओपन कर दिया। अब दोबारा फिर क्या करेंगे, दोनों रकमों में ना कॉमन देखेंगे, यानी दोनों रकमों में हम लोगों ने क्या देखना है कि कॉमन क्या है।
सबसे पहले अगर आप देखें तो पहले जो एक रकम थी उसमें ये आंसर था, ये 3 रकमें थी, ठीक है। और जबकि ये जो अभी हम लोगों ने हल किया है उसका जो आंसर आया वो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला था। तो कॉमन आपको पता है यहाँ पे x प्लस वाई है, x माइनस वाई इधर भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें x प्लस वाई x माइनस वाई ये दोनों में है। तो लिहाजा ये यहाँ पे मैंने ये देखें लिख दिया कि कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों रकमों का जो सेम होता है x प्लस वाई दोनों में है, x माइनस वाई दोनों रकमों में, ये कॉमन आ गया। बाकी जो भी बचेगा ना उसे कहते हैं अनकॉमन फैक्टर, जो भी दोनों रकमों में बचेगा। जैसे 3 बचा, ये x प्लस 2y बचा इधर, ठीक है, मैंने देखें 3 लिखा, x प्लस 2y लिखा, ये इधर बच गया। और उधर देखेंगे वहाँ पे जो रकम बचेगी उसको भी लिखेंगे। ये देखें ये दोनों बच गए थे, इन दोनों को भी ये देखें मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। ये देखें सबको यानी मल्टीप्लाई करवा देना होता है। कॉमन ऊपर लिख दिए, अनकॉमन ये सारे आ गए। तब हमने फाइंड क्या करना है, जैसा कि उसने क्वेश्चन में आपको कहा हुआ कि एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं अनकॉमन फैक्टर से। तो कॉमन फैक्टर तो ये दोनों है, ये नीचे आ गए, और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर ये सारे हैं, तो मैंने सारे लिख दिए, ये दोनों लिखे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों लिख दिए, ये अनकॉमन आ गए। तो अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करवाएंगे, ये 3 जो है ना इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब यहाँ फिर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये फार्मूला ओपन है, इसे क्लोज कर देंगे। देखें ना a प्लस बी a माइनस बी, अब a क्या है x है उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है y का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही, और ये रकम भी एज इट इज़ हम लोग इस तरह से लिख देंगे। ये देखें, ठीक है, 6 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और x प्लस वाई x माइनस वाई की जगह पे फार्मूला क्लोज कर दिया, ये चीज़ वैसे ही और ये चीज़ वैसे ही। अब दोबारा ये 6 वैसे ही, दोबारा फिर फार्मूला लग रहा है, देखें a माइनस बी a प्लस बी, यानी 2 रकमें एक बार माइनस एक बार प्लस में लिखी हुई है, तो इसको फिर क्लोज कर देंगे। अब इस बार a देखें हमारा ये x स्क्वायर a है पूरा, और ये हमारा b है, फिर ये a है, और ये हमारा b है। अब a लिखा, a क्या आता है x स्क्वायर, और उसका स्क्वायर लेना, यानी a की रकम पहले लिखी फिर उसका स्क्वायर, माइनस फिर ये b की रकम थी, b की रकम लिखी y स्क्वायर और उसका स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये रकम वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगी। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं 6 वैसे ही रह गया, फिर x लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस वाई लिखा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पार्ट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा चलते हैं हम लोग जो अपना पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत आसान है। ये लीजिए पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा फिर 2 रकमें हैं, दोनों को सेपरेटली जो है ना हम लोगों ने हल कर लेना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फिर इसी तरह ये चीज़ वैसे लिखी, अब 4 के पहले फैक्टर बना देंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, इसको भी हम लोग तोड़ देंगे। पहले भी आपने देखा x की पावर 4 थी, तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x की पावर 2 की पावर 2, माइनस 1 के ऊपर खुद से 2 लिख देंगे। ये लें जी, ये दोनों वैसे रह गए, इधर फिर फार्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखें 2 स्क्वायर है, ये भी, इसको छोड़ के ये सारी रकम a है, ठीक है। इधर एक ही स्क्वायर है और कुछ नहीं है स्क्वायर, यहाँ इसको छोड़ के ये सारी रकम b है, तो x स्क्वायर a है और 1 जो है वो b है, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया जी। ये लें जी, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 वैसे ये वैसे ही, इस पे दोबारा फार्मूला लग जाएगा, ये x स्क्वायर है, इस पे खुद से स्क्वायर लगा लें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो दोबारा फिर a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग जो है इस रकम को हल कर लेंगे, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, आपको पता है 4 रकमें हों तो फिर आपको पता है क्या करते हैं, चारों रकमों में से ये देखें ये रकम थी, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल पहले 6 था उसकी जगह मैंने उसके फैक्टर बनाए, तो 6 के फैक्टर जो हैं वो 2 और 3 होते हैं, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब ये 4 रकमें, पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, तो छोटी रकम जो है वो x की पावर 2 है, उसको बाहर लिख लिया, ये देखें, ठीक है। अब x की पावर 2 थी, जहाँ पे ज़ाहिर है 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ 3 थी, एक ही x रह गया, माइनस x की पावर 2 बाहर चली गई थी, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ 1 रह गया, ब्रैकेट क्लोज की, माइनस लिखा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहाँ कुछ कॉमन आए वहाँ 1 आ जाता है,
तो अंदर एक्स रह गया और इस माइनस की वजह से ये अलामत जो है चेंज होकर माइनस हो जाएगी और ये 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये चीज़ वैसे रह गई। अब x-1 एक ये है, एक x-1 ये, दोनों में से एक लिख लेंगे। फिर बाहर वाली रकम एक्स स्क्वायर एक ये पड़ी हुई बाहर वाली रकम और -1 इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। ये लें जी। फिर ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही, यहाँ फिर फार्मूला लगा देंगे। आप देख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फिर फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी। ये आप देख सकते हैं। तो ये रकम भी हमारी आप देख सकते हैं हल हो गई है। तो अब मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया, दोनों रकमों के फैक्टर्स को जो है ना मैंने सामने रख दिया। पहले ये वाली रकम थी और उसका ये आंसर आया था, फिर ये वाली रकम हल की और उसका ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम इन दोनों रकमों के कॉमन फैक्टर को देखें तो कॉमन फैक्टर इधर ये देख सकते हैं आप, ये 2 है तो इधर भी 2 है, एक तो ये 2 2 है, एक लिख लिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं x-1 एक ये है और x-1 एक ये दोनों में है, ये भी मैंने लिख दिया। इसके अलावा x+1 जो है ना ये आप देख सकते हैं दोनों में, ये और ये दोनों सेम है, इनमें से एक लिख दिया और कुछ सेम नहीं है। अब जो बाकी रह गया उसको वो ये तो कॉमन हो गया ना, अब जो बाकी रह गया वो अनकॉमन है। अब बाकी क्या क्या बचा, एक तो ये 2 बचा, ठीक है वो मैंने लिखा, ठीक है अनकॉमन में। इसके अलावा ये x² + 1 ये मैंने लिखा और यहाँ कुछ नहीं है, नीचे आ जाए। यहाँ 3 बचा, ठीक है, और x-1 बच गया। देखें 3 बच गया और x-1 बच गया, ये हो जाएगा अनकॉमन। कॉमन भी आ गया, अनकॉमन भी आ गया। कॉमन वो होता है जो दोनों में सेम हो, उनमें से एक लिखते हैं, और अनकॉमन जो बाकी बच जाता है दोनों रकमों में वो लिख लेते हैं। अब जो है ना एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड करना आपको पता है बहुत आसान है। कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का आंसर वो पीछे भी फाइंड किया, अनकॉमन फैक्टर का आंसर वो भी मैंने यहाँ पे आप देखें लिख दिया। इन दोनों रकमों को आप देखिए मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 6, 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दें 12, ठीक है जी। ये x+1 ये x-1 वैसे नीचे आ जाएगा। बाकी क्या बचा, ये बचा और ये रकम बच गई, आप देख सकते हैं। अब दोबारा फिर इन दोनों पे फार्मूला लग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। a + b a - b, सो a का स्क्वायर तो माइनस साथ में b का स्क्वायर, इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। और ये चीज़ आप देख सकते हैं वैसे रहेगी। उसके बाद दोबारा अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये x² - 1 है, ये x² + 1 है, इधर 1 पे भी मैं स्क्वायर लगा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, a - b a + b। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो a क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है, ये देखें जी, ये हमारा जो है ना x² जो है ना ये हमारा a है, ठीक है, इस पर सारी रकम ही a है, ठीक हो गया। और 1 जो है आप देख सकते हैं 1, ठीक है, वो हमारा जो है ना ओबियसली b है। यहाँ पे अगर ना भी 2 लिखे ना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो a - b a + b इस तरह से आप कर लें। तो a क्या x², सो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी इन दोनों की जगह मैंने फार्मूला लगा दिया और ये x-1 मैंने पहले लिख दिया और 12 वैसे साथ रह गया था, यानी इन दोनों की जगह पे मैंने फार्मूले को क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं ये चीज़ वैसे आ गई, ये चीज़ वैसे रह गई, x वैसे लिखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -1 वैसे 1 का स्क्वायर लिया तो 1 नहीं आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखें यही रकम इधर है, यही रकम इधर है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ फार्मूला कहाँ लगना है। दोनों रकमें सेम है, बस अलामतों का फ़र्क है। तो बस अलामतों को ही थोड़ा बहुत आपने, ठीक है, देख के तो आपने उसको इन दोनों को यहाँ पे देखें क्लोज कर दिया, ये चीज़ पहले लिख ली। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।